मिनट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीडेटरी प्राइसिंग। देखिए, प्रीडेटरी प्राइसिंग इसलिए न्यूज में है बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई डेफिनेशन बनाई है प्रीडेटरी प्राइसिंग को लेकर। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्या वो नई डेफिनेशन है, प्लस हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग का। देखिए, प्रीडेटरी प्राइसिंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा और उसके अंदर मैंने मार्कर का बिजनेस स्टार्ट करा और मार्कर का जो प्राइस था वो 10 रुपीज था। मेरा एक कॉम्पिटिटर था, बहुत ही बड़ा आदमी है, वो अंबानी टाइप का, उसके पास बहुत पैसा है। तो ये क्या करेगा, ये सोच रहा है कि अब मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर मार्कर दिए तो मेरा कस्टमर बेस अच्छा बन गया। अब ये ऐसे सोच रहा है कि यार इसका किसी तरह से कस्टमर बेस तोड़ू। तो ये भी 10 रुपीज का मार्कर बेचता था, पर क्योंकि इसके पास डीप पॉकेट है तो लॉस बियर करते हुए भी ये मार्कर का प्राइस 5 रुपीज ही कर देगा। अब जो लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े थे वो इसका मार्कर खरीदने लग जाएंगे। अब देखो, इसमें इसको फायदा नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, पर फिर भी इसने मेरे कंपटीशन को खराब करने के लिए, मेरे को कंपटीशन से हटाने के लिए एक तरह से अपनी प्राइस जो है मार्कर का वो कम कर दिया। अब ये काम मैं तो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, किसी तरह से अपना खर्चा चला रहा था। और अगर मान लीजिए मैं 8 रुपए भी मार्कर का प्राइस रखता हूं तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो क्योंकि मेरी लॉस बियरिंग कैपेसिटी इतनी है नहीं, तो ये इस चीज का, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का ये फायदा उठा लेगा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर ये लिख रखा है, ऐसा जो प्रैक्टिस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए अब्यूसिव प्रैक्टिस और दैट इज नॉट लीगल। अब आइए नई डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। पहले जो प्रीडेटरी प्राइसिंग निकाली जाती थी वो मार्केट वैल्यू पे निकाली जाती थी कि मार्केट में कितने का प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके बेसिस पे प्रीडेटरी प्राइसिंग डिसाइड करी जा रही। बट ये तो हाईली वेरिएबल थी और एम्बिगियस थी, क्योंकि इसके अंदर मार्केट परसेप्शन के हिसाब से मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा, एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके अंदर एक तरह से जो भी टोटल कॉस्ट लगी मेरे को अपने मार्कर्स बनाने के लिए, मान लीजिए 100 रुपीज मेरे को लगा सारे मार्कर्स बनाने के लिए, मैंने 10 मार्कर्स बनाए, जिसमें एक पूरे मार्कर को बनाने के लिए 100 रुपीज लगी, जिसमें मेरा मशीन्स आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, वेरिएबल आ गया, लाइट का बिल, पंखे का बिल, राइट, इस तरह का बिल आ गया, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल मिला के 100 रुपीज मेरे खर्च हुए। तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10 रुपीज। इट इज टू इजी टू कैलकुलेट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मेजर करता है प्रीडेटरी प्राइसिंग।